प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की किस्मों को पढ़े थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी की ख़ास दो किस्में हैं। एक जिसे कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी बरक़े सुकूनी, जो सुकून की हालत में होती, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती, ऐसे बर्क़ को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस बरक़े सुकूनी के स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की कोई किस्म नहीं होती, चूँकि दूसरी किस्म है करंट इलेक्ट्रिसिटी की डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसी बर्क़ है जो मौसिल के ज़रिए, कंडक्टर के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, बहती है, रवां होती है। ऐसे बर्क़ को डायनामिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो आज करंट इलेक्ट्रिसिटी या डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की किस्मों को हम पढ़ेंगे, जानेंगे। डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की ख़ास दो किस्में हैं, जिसे कहा जाता है, पहली किस्म है करंट अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी। अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसे शॉर्ट में कहते हैं एसी। हम बारहा इस लफ्ज़ को सुनते हैं। सप्लाई कौन सी है? या तो एसी होगी या तो डीसी होगी। तो अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम शॉर्ट में कहते हैं एसी। और इसी तरह डायनामिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी किस्म है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी को शॉर्ट में कहते हैं डीसी, डायरेक्ट करंट। इसे कहते हैं एसी और इसे कहते हैं डीसी। अब एसी या अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? जैसा कि आप यहाँ शक्ल देख रहे हैं, इसे वेव डायग्राम या वेव की शक्ल कहा जाता है। जब अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, ये पैदा होने के साथ साथ जब ये गुजरती है तो इसका एक वेव डायग्राम है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब ये बर्क़ पैदा हो रही है, जब गुजरने लगती है, तब गुजरने के साथ साथ वो अपनी कीमत को बढ़ा रही है। पहले 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये मैक्सिमम 90 डिग्री तक उसकी कीमत, उसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पर बढ़ रही है। और उसी तरीके से मैक्सिमम के बाद वो 60, 30, 0, यानी इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ कम हो रही है और ये हरकत एक जानिब हो रही है, ऊपर के जानिब। इसे आधी साइकिल कहते हैं, हाफ साइकिल। और जब दूसरी जानिब ये आती है तो यहाँ पर भी वही हरकत होती है। यहाँ सीमत भी बदल रही है और साथों साथ कीमत भी बदल रही है। इसी तरीके से 30 डिग्री, 60 डिग्री, मैक्सिमम 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0, और ये ऐसे चलते रहती है। तो इसमें आप यहाँ दो चीज़ देख रहे हैं। ऐसे बर्क़ जो चलते हुए, गुजरते हुए अपने कीमत के साथ साथ अपनी सीमत भी बदल रही है, अपने मैग्नीट्यूड के साथ अपने डायरेक्शन को भी बदल रही है। ऐसे बर्क़ को अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये दोनों सीमत में गुजर रही है, ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब। यहाँ पर एक साइकिल बताया गया है। एक साइकिल उसे कहते हैं, मुस्बित और मनफी का एक मुकम्मल जो पेयर होता है, एक जोड़ होता है, उसे एक साइकिल कहते हैं। तो यहाँ एक साइकिल एसी की बताई गई है। इसमें आप ये देखेंगे वेव डायग्राम में कि एसी गुजरते हुए अपने कीमत के साथ साथ सीमत भी बदल रही है, पहले ऊपर की जानिब, बाद में नीचे की जानिब। इस बर्क़ को, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, शॉर्ट में एसी कहते हैं, जैसे कि वेव डायग्राम में बताया गया है। इसी तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी किस्म है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे शॉर्ट में डीसी कहते हैं। यहाँ पर आप वेव डायग्राम में देखेंगे, ये बहते हुए, जब ये बहने लगती है,
ये बहते हुए अपनी कीमत तो बदल रही है लेकिन सीमित नहीं बदलती, यानी एक ही डायरेक्शन में गुजरने वाली बर्फ है, यानी ये डायरेक्ट एक ही सिम्ट में गुजरती है, ये दोनों सिम्ट में नहीं गुजरती। यहाँ पर इसकी तारीफ ऐसी हुई, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी ऐसी बर्फ जो बहते हुए अपनी मैग्नीट्यूड को तो बदलती है लेकिन सिम्ट नहीं बदलती, एक सिम्ट में गुजरने वाली बर्फ को डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की दो किस्म हमने देखे हैं, जिसे कहा जाता है करंट अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि यहाँ शक्ल में बताया गया है। इसके बाद हम देखेंगे बर्क के असरात। क्या देखेंगे? बिजली के असरात, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के इफेक्ट्स क्या क्या है? इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के या करंट के इफेक्ट्स क्या है? पहला असर है हरारती असर, जिसे कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट। दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, मकनातीसी असर। तीसरा असर है केमिकल इफेक्ट, कीमियाई असर। चौथा असर है फिजिकल और एक्सरे इफेक्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी के असरात को इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बर्क के असरात, ये बर्क के असरात जो है ख़ास चार किस्म के होते हैं। एक है हरारती असर, दूसरा है मैग्नेटिसी असर, तीसरा है कीमियाई असर और चौथा है फिजिकल जिस्मानी या एक्सरे असर। हीटिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? हरारती असर, यानी अगर किसी मौसिल में से हम करंट गुजारते हैं तो उस मौसिल में करंट के गुजरने से जितने वक्त तक हम उसके अंदर करंट गुजारेंगे तो उसमें उस मौसिल में हरारत पैदा होती है। इस हरारत को जूल्स के कानून के मुताबिक हम H = R², H = I² RT इस ज़ाब्ते से मालूम कर सकते हैं। H = हीट करंट की कुव्वत ज़रब मज़हमत और जितने टाइम करंट गुजर रहा है उतनी टाइम, तो इसको हम I² RT इस ज़ाब्ते से जूल्स के कानून के मुताबिक हम उसके मौसिल में से करंट गुजरने पर जो हरारत पैदा होती है उस हरारत को मालूम कर सकते हैं। तो करंट का पहला असर है हरारती असर। जैसे कि जितने भी हमारे हरारती आले हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, वाटर बॉयलर, गीज़र, स्टोव, ये तमाम किस्म के जो बर्क़ी आलात हैं ये बर्क़ के हरारती असर पे काम करते हैं। इन आलों में बर्क़ का हरारती असर नज़र आता है। हीटर का जलना ये साबित करना, हीटर का गर्म होना ये साबित करता है कि बर्फ़ मौजूद है, क्योंकि हीटर से हमको
हरारत मिल रही है। किसके गुजारने पर? करंट के गुजारने पर। इसी तरीके से ऐसे आले जिनसे हमको हरारत हासिल होती है, ये तमाम आले बर्क के हरारती असर पर काम करते हैं। तो पहला असर बर्क का है हरारती असर, जिसे हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से आले काम करते हैं? जैसे कि हीटर्स, गीज़र, आयरन्स, टोस्टर्स वगैरह वगैरह। इन बर्की आलात में बर्क का हरारती असर काम करता है। तो बर्क का पहला असर है हरारती असर। बर्क का दूसरा असर है मैग्नेटिसी असर, जिसे मैग्नेटिक इफेक्ट कहा जाता है। जैसे अगर किसी तार के लच्छे में हम करंट को गुजारेंगे तो वहाँ एक बर्की मकनातिसियत पैदा होती है। इस मकनातिस का इस्तेमाल करके हम मोटरों को चलाते हैं, पंखों को चलाते हैं, मशीनों को घुमाते हैं। तो तमाम किस्म के मोटरें, जनरेटर्स, फैन, मिक्सर, कूलर, ये तमाम किस्म के जो मशीनें चलती है, इन मशीनों में बर्क का मैग्नेटिसी असर काम करता है। अगर हम यूँ कहें कि पंखा घूम रहा है, इसका मतलब उस पंखे में, उस फैन में बर्क का मैग्नेटिसी असर काम कर रहा है। अगर कोई मशीन घूम रही है, कोई मोटर चल रही है, इसका मतलब वो मोटर बर्क के मैग्नेटिसी असर पर काम करती है। अगर किसी तार के लच्छे में हम बर्क को गुजारेंगे तो वहाँ पर एक मकनातिसी फ़िज़ा पैदा होंगी। उस मकनातिसी फ़िज़ा का इस्तेमाल हम किसी चीज़ को घुमाने के लिए करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये तमाम किस्म की आलात जो है बर्क के मकनातिसी असर पर काम करते हैं। मोटर्स, जनरेटर्स, फैंस वगैरह वगैरह, ये तमाम मशीनें, आलात के अंदर बर्क का मकनातिसी असर काम करता है। इसे बर्क का मकनातिसी असर कहते हैं। इसी तरीके से तीसरा असर है कीमियाई असर। हम बारहा देखते हैं सेल्स और बैटरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसमें बर्क का केमिकल असर काम करता है। सेल के अंदर कीमियाई मादा होता है और इन कीमियाई मादों में बर्की तवानाई स्टोर होती है। जब हम इनके पॉइंट्स को लोड से जोड़ते हैं, किसी लैंप से जोड़ते हैं, तो वो रोशन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पर कीमियाई अमल के ज़रिए कीमियाई तवानाई बर्की तवानाई में तब्दील होती है। तो याद रखिए, बर्क का, उसे हम बर्क का कीमियाई असर कहते हैं, जैसा कि हम सेल, बैटरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखते हैं। तो वहाँ पर बर्क का कीमियाई असर काम करता है। सेल, बैटरी, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह, इन तमाम चीज़ में सेल, बैटरी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बर्क का कीमियाई असर काम करता है। या यूँ कहिए, इन आलात में, इन बैटरी, सेल्स और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए केमिकल असर काम करता है। तो चौथा असर है बर्क का फिज़िकल, जिस्मानी या एक्सरे असर है। जैसे कि हम
अस्पतालों में, शिफा खानों में ये देखते हैं कि हमारे जिस्म के हड्डी हो या फिर जिस्म में कोई तकलीफ़ हो तो उसकी सोनोग्राफी करते हैं, एमआरआई करते हैं, एक्सरे लेते हैं। तो जब हम उस मशीन से किसी मरीज़ की सोनोग्राफी करते हैं, एक्सरे लेते हैं, तो उस असर को हम जिस्मानी या एक्सरे असर कहते हैं। वहाँ पर उस मशीन में जो बर्क का असर होता है, उस असर को बर्क का जिस्मानी या एक्सरे असर कहते हैं, जैसा कि शिफा खानों में और अस्पतालों में हम देखते हैं। एक्सरे एंड एमआरआई वगैरह। तो यहाँ पर प्यारे तलबा, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के किस्म को पढ़े। आज हमने आज के वीडियो में डायनामिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी के दोनों किस्मों को पढ़े, जाने और उनके असरात को हमने यहाँ पर समझे हैं। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी इसके आगे। तो आज हम यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं। ओके।